Hello students, I am Anurag Rai. In this video, I am going to explain the first chapter from your English Literature Hornbills class 11th NCERT. The name of the chapter is The Portrait of a Lady, written by Khushwant Singh. So this chapter is not very lengthy, so I am going to translate the whole chapter from English to Hindi. But before starting the chapter, I would like to request you to subscribe my YouTube channel Anurag Rai English Tutor if you haven't subscribed it so far. So student, the first chapter, The Portrait of a Lady, written by Khushwant Singh. So I am going to translate the chapter from English to Hindi and we will study thoroughly. So translation starts from here. लेखक कहता है, My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. लेखक कहता है कि मेरी दादी माँ जैसे कि हर किसी की दादी होती है, वैसे मेरी भी दादी एक बूढ़ी औरत थी. She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. पिछले 20 साल से जब से मैं उन्हें जानता था, जब से मैंने उन्हें देखा था, तब से वो बूढ़ी और उनके चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ी हुई थी. People said that she had once been young and pretty and had even had a husband, but that was hard to believe. लोग बाग कहते थे कि वो एक समय जवान थी, सुंदर थी और यहाँ तक कि उनके पति भी हुआ करते थे, लेकिन मुझे इस बात पर बिलीव करना बड़ा ही कठिन लगता है. माई ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम. लेखक कहता है कि मेरे दादाजी का चित्र बैठक में, ड्राइंग रूम में फायरप्लेस के ऊपर दीवार पर लटका रहता था. ही वोर अ बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स. वो एक बड़ी सी पगड़ी और ढीले ढाले कपड़े पहना करते थे. हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years ओल्ड. उनकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी उनके चेस्ट तक, सीने तक लटक कर आया करती थी और वो ऐसा लगता था मानो 100 साल के बूढ़े हों, ऐसा लेखक कहता है. ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव अ वाइफ और चिल्ड्रन. मेरे दादाजी इस प्रकार के व्यक्ति नहीं लगते थे कि जिनकी कोई पत्नी या उनके बच्चे होंगे. ही लुक्ड एज इफ़ ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन. वो तो ऐसे लगते थे जैसे उनके बहुत बहुत सारे पोते पोतियाँ हों. एज़ फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रिटी द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग. और जहाँ तक मेरी दादी माँ का सवाल है कि वो जवान और सुंदर रही होंगी, तो ये विचार मुझे बड़ा ही परेशान करने वाला नज़र आता है. मतलब लेखक इस विचार को मानता नहीं है. शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स शी यूज्ड टू प्ले एज अ चाइल्ड. मेरी दादी अक्सर मुझे उन खेलों के बारे में बताया करती थी जब वो तब खेला करती थी जब वो छोटी बच्ची थी. दैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रॉफिट्स शी यूज्ड टू टेल अस. लेखक कहता है कि जो बचपन की वो कहानियाँ अपनी हमें सुनाया करती थी, वो मुझे जो है बहुत ही बेतुकी और अनडिग्निफाइड यानी कि अशोभनीय नज़र आती थी और हमें वो कहानियाँ ऐसी लगती थी जैसे कि कोई पैगंबर की कहानियाँ वो सुनाया करती थीं. आगे लेखक कहता है, शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट. मेरी दादी हमेशा से ही नाटे कद की और थोड़ी सी मोटी और कमर झुकी हुई ऐसी थीं. हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर. कहता है उनके चेहरे पर यहाँ से वहाँ हर तरफ झुर्रियों की रेखाओं का एक जाल सा
बिछा रहता था, यानी पूरे चेहरे पे जगह जगह झुर्रियाँ पड़ी रहती थीं। नो वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर। नहीं नहीं, लेखक कहता है कि मैं निश्चित हूँ कि जैसा कि हम उन्हें जानते थे, जैसा हमने उन्हें देखा था, मुझे लगता है कि हमेशा से ही वो ऐसी ही रही होंगी। बूढ़ी और चेहरे पे झुर्रियाँ आदि हमेशा से ही मुझे लगता है वो ऐसी ही रही होंगी। आगे लेखक कहता है ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स। लेखक कहता है कि वो हमेशा से ही बूढ़ी, बड़े भयानक तरीके से बूढ़ी ही रही होंगी। इतनी बूढ़ी रही होंगी कि वो उससे ज़्यादा और बूढ़ी हो नहीं सकती होंगी। जितना कि मैं पिछले 20 साल से उन्हें जानता था, तो वो इतनी बूढ़ी शुरू से ही रही होंगी कि उससे ज़्यादा और बूढ़ी शायद नहीं हो सकती होंगी। आगे लेखक कहता है कि शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल। वो कभी भी अच्छी नहीं रही, लेकिन वो हमेशा सुंदर ज़रूर रही। आगे कहता है शी हॉबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beads of her rosary। लेखक कहता है कि वो लंगड़ाते लंगड़ाते अपनी एकदम प्लेन सफ़ेद धोती में पूरे घर में यहाँ वहाँ लंगड़ाते हुए घूमा करती थी। एक हाथ उनका उनकी झुकी हुई कमर पर होता था, उनको गिरने से बचाने के लिए, शरीर का संतुलन कायम रखने के लिए, और दूसरे हाथ में उनकी पूजा की जपने वाली माला हुआ करती थी। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडीली ओवर हर पेल पकर्ड फेस एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर। लेखक कहता है कि उनके सफ़ेद बालों की लटें उनके चेहरे पर, उनके धंसे हुए चेहरे पर यहाँ वहाँ उनकी सफ़ेद हो चुके बालों की लटें बिखरी रहती थीं, और उनके होंठ हमेशा ना सुनाई देने वाली आवाज़ में, बहुत कम आवाज़ में कोई प्रार्थना आदि बुदबुदाते रहते थे। यानी उनके होंठ हमेशा ऐसे चलते रहते थे और मन ही मन वो कुछ पूजा प्रार्थना आदि करती रहती थी। येट शी वॉज ब्यूटीफुल, लेकिन फिर भी वो सुंदर थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट। लेखक कहता है कि वो पर्वतों की वादियों में छाए हुए जो भूदृश्य है, सुंदर भूदृश्य, जैसा कि सर्दियों के दिनों में पर्वतों की वादियों में जैसा सुंदर भूदृश्य छा जाता है, वैसी ही वो थी, विशुद्ध शांति और संतुष्टि फैलाती हुई जैसे पर्वत की वादियाँ होती हैं, उस तरह मेरी दादी माँ थी। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। मेरी दादी और मैं, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर। मेरे पिताजी ने मुझे गांव में ही दादी के साथ छोड़ दिया था जब वे मेरे माता पिता शहर में चले गए थे रहने के लिए, और गांव में मैं और मेरी दादी हम दोनों हमेशा साथ रहते थे। शी यूज्ड टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। सुबह सुबह दादी मुझे जगाया करती थी और मुझे स्कूल के लिए तैयार किया करती थी। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन अ मोनोटोनस सिंग सॉन्ग वाइल शी बेड and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. I listened because I loved her voice but never bothered to learn it. लेखक कहता था कि मेरी दादी अपनी सुबह सुबह की प्रार्थना एक निराशाजनक सी आवाज़ में बुदबुदाती रहती थी, और जब वो नहाते नहाते अपनी प्रार्थना बुदबुदाया करती थी, और मुझे तैयार करते करते भी अपनी प्रार्थना एक निराशाजनक सी आवाज़ में गाया करती थी। इस आस में मुझे तैयार करते करते वो अपनी प्रार्थना या अपनी जो है कोई भक्ति संगीत, इस आस में मुझे तैयार करते करते गाया करती थी कि शायद मैं उन्हें उन भजनों को शायद मैं सुनूंगा और उन्हें याद करूंगा। हालांकि मैं उन भजनों को सुनता था सिर्फ इसलिए कि मुझे अपनी दादी की आवाज़ पसंद थी।
लेकिन मैंने उन भजनों को कभी याद नहीं किया। आगे लेखक कहता है कि देन शी वुड फैच माई वुडन स्लेट विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड प्लास्टर्ड विद येलो चॉक, अ टाइनी अर्थन इंक पॉट एंड अ रेड पेन, टाई देम ऑल इन अ बंडल एंड हैंड इट टू मी। उसके बाद लेखक कहता है कि दादी मेरी छोटी सी लकड़ी की जो स्लेट होती है, पहले ज़माने में स्लेट पे लिखा करते थे बच्चे नोटबुक के बजाय, तो लकड़ी की बनी मेरी स्लेट जिसको कि वो पहले से ही अच्छी तरह से पीले कलर की चौक से प्लास्टर करके पोत करके रखा करती थी वो, और मेरी छोटी सी मिट्टी की स्याही की शीशी, और इसके अलावा लेखक कहता है एक मेरा लाल पेन, ये सब एक कपड़े की पोटली में बांध दिया करती थी और मुझे पकड़ा देती थी। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टेल चपाती विद अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट वी वेंट टू स्कूल। लेखक कहता था कि एक मोटी सी रात की बची हुई रोटी पर खूब सारा मक्खन और उसके ऊपर शक्कर आदि लगाकर उसका रोल बनाकर मैं खाने के बाद, नाश्ता करने के बाद मैं और मेरी दादी हम दोनों स्कूल के लिए चले जाया करते थे। शी कैरीड सेवरल स्टील चपातीज़ विद हर फॉर द विलेज डॉग्स। दादी अपने साथ बहुत सारी रात की बची हुई बासी रोटियां रख ले जाती थी गांव के कुत्तों को खिलाने के लिए। आगे लेखक कहता है माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच्ड टू द टेम्पल। लेखक कहता है कि मेरी दादी हमेशा मेरे साथ साथ ही मेरे स्कूल तक आया करती थी, क्योंकि स्कूल जो है वो बिल्कुल ही मंदिर से लगा हुआ था, यानी मंदिर और स्कूल दोनों एक ही प्रेमाइसिस में सटे सटे थे। द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर। लेखक कहता है कि मंदिर का पुजारी हम लोगों को सुबह की प्रार्थना और साथ ही उसके अलावा वर्णमाला आदि सिखाया करते थे। While the children sat in rows on either side of the veranda singing the alphabet or the prayer in a chorus, my grandmother sat inside reading the scriptures। लेखक कहता है कि जब बरामदे में बच्चे दोनों तरफ बैठे सुबह की प्रार्थना या फिर वर्णमाला को रट रट कर याद किया करते थे, तब मेरी दादी मंदिर के अंदर बैठी धार्मिक पुस्तकों को, ग्रंथों आदि को पढ़ा करती थीं। When we had both finished, we would walk back together। जब हम दोनों यानी कि दादी की पूजा प्रार्थना ख़त्म हो जाया करती थी, मेरा स्कूल की पढ़ाई ख़त्म हो जाया करती थी, तब हम दोनों वापस चल के स्कूल से घर आया करते थे। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर। और इस समय गांव के कुत्ते हमें मंदिर के ही दरवाजे पर मिल जाया करते थे। They followed us to our home, growling and fighting with each other for the chapatis we threw to them। और जो चपातियाँ हम उन कुत्तों को फेंका करते थे, उन चपातियों को छीनने झपटने के लिए वो कुत्ते एक दूसरे पर गुर्राया करते थे, भौंका करते थे, झगड़ा करते थे, और ऐसे करते करते चपातियों को लेने के लिए हमारे पीछे पीछे आया करते थे। When my parents were comfortably settled in the city, दे सेंट फॉर अस। लेखक कहता है कि जब मेरे माता पिता शहर में अच्छी तरीके से बस गए, स्थापित हो गए, तब उन्होंने मुझे और मेरी दादी को भी अपने पास बुलवा लिया। दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप। लेखक कहता है कि ये हमारी दोस्ती में, यानी मेरी दादी और मेरी दोस्ती में एक मोड़ बिंदु था, यानी कि गांव से शहर चले जाना, ये हमारी दोस्ती में एक टर्निंग पॉइंट आ गया था। आगे लेखक एक्सप्लेन करेगा कि किस तरह की से वहाँ से दोस्ती फिर अलग मोड़ पर जाती है, लेखक की और उसकी दादी की। आगे कहता है ऑल्दो वी शेयर्ड द सेम रूम माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी। लेखक कहता है कि हालांकि मैं और मेरी दादी शहर के घर में भी एक ही कमरे में रहा करते थे, लेकिन अब दादी गांव की तरह ही शहर में घर से लेकर मेरे स्कूल तक नहीं आती थी, जैसे कि गांव में घर से स्कूल जाती थी और साथ ही लौट कर आती थी, वैसे अब शहर में नहीं करती थी कि उसके घर से स्कूल जाना और पूरे टाइम वहाँ रुकना और फिर उसे लेकर आना। ये शहर में दादी अब नहीं करती थी। आगे लेखक पढ़ता है
कि आई यूज्ड टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस। मैं शहर में एक इंग्लिश मीडियम स्कूल जाया करता था मोटर बस में, यानी स्कूल की वैन, स्कूल बस लगी हुई थी, उससे जाया करता था। आगे लेखक कहता है कि देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्ट यार्ड और ऑफ आवर सिटी हाउस। लेखक कहता है कि वहाँ शहर में, गली में कुत्ते नहीं हुआ करते थे, और दादी जैसे पहले गांव में कुत्तों को रोटी खिलाया करती थी, वैसे अब दादी हमारे शहर के मकान में जो आंगन था, उस आंगन में रोटियों के टुकड़े कर करके चिड़ियों को खिलाया करती थी। आगे लेखक कहता है एज द ईयर्स रोल्ड बाय वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर। जैसे जैसे साल बढ़ते गए, वैसे वैसे मेरा और मेरी दादी का एक दूसरे से मिलना कम होता चला गया। फॉर सम टाइम शी कंटिन्यूड टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। लेखक कहता है उसके आगे कुछ और समय तक दादी मुझे सुबह सुबह उठाया करती थीं और स्कूल के लिए रेडी किया करती थीं। व्हेन आई केम बैक शी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर हैड टॉट मी। जब मैं स्कूल से वापस आया करता था तो दादी मुझसे पूछा करती थी कि आज स्कूल में टीचर ने क्या पढ़ाया, ऐसे वो हमेशा पूछा करती थी। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग, द लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्चिमीड्स प्रिंसिपल, द वर्ल्ड बीइंग राउंड एट्सेट्रा। तो लेखक कहता है कि मैं दादी को बताया करता था कि वहाँ मुझे अंग्रेजी के शब्द सिखाए जाते हैं और पश्चिमी विज्ञान सिखाया जाता है, जैसे कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, आर्चिमीड्स का सिद्धांत, दुनिया का गोल होना इत्यादि, इस तरह की चीज़ें मुझे सिखाई जाती हैं। ये मैं दादी को बताया करता था। दिस मेड हर अनहैप्पी। इस बात से दादी जो है नाखुश होती थी। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स। क्योंकि दादी यहाँ मेरे लेसन्स में मेरी मदद नहीं कर पाया करती थी, क्योंकि दादी ने वैसा ज्ञान, वैसी पढ़ाई नहीं प्राप्त की होगी, इसलिए उन लेसन्स में दादी मेरी मदद नहीं कर पाया करती थी। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स। लेखक कहता है कि जो इंग्लिश स्कूल में जो चीज़ें मुझे पढ़ाया करते थे, उन चीज़ों पर, उन बातों पर दादी विश्वास नहीं करती थी, और दादी इस बात पर बहुत ही दुखी रहती थी, उदास रहती थी कि मुझे वहाँ पर भगवान के बारे में, धर्म के बारे में और धार्मिक ग्रंथों आदि के बारे में क्यों नहीं पढ़ाया जाता। इस पर दादी दुखी रहती थी। वन डे आई अनाउंस्ड दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूज़िक लेसन्स। एक दिन मैंने दादी को बताया कि हमें म्यूज़िक के लेसन्स वहाँ स्कूल में दिए जा रहे थे। शी वॉज़ वेरी डिस्टर्ब्ड। ये बात सुनकर दादी बहुत ही विचलित हो गई। टू हर म्यूज़िक हैड ल्यूड एसोसिएशंस। इसलिए क्योंकि दादी के लिए, दादी की नज़रों में ऐसा था कि म्यूज़िक जो है वो निम्न स्तर के, निचले स्तर के लोगों का काम होता है, ऐसा दादी का मानना था। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हेरलर्ट्स एंड बेगर्स एंड नॉट मेंट फॉर जेंटल फोक। दादी का ऐसा मानना था कि गाना बजाना, म्यूज़िक आदि जो है, ये वैश्याओं या सड़क पे चलते भिखारियों जो कि कुछ गा कर भीख भीख मांगते हैं, और वैश्याओं आदि के इस तरह के लोगों के काम होते हैं, ऐसा दादी का मानना होता है, ना कि सभ्य लोगों के काम होते हैं, इस तरह का दादी का मानना था। शी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मेंट डिसअप्रूवल। दादी कुछ कहा तो नहीं करती थी, लेकिन उनकी जो चुप्पी थी वो उनकी नामंजूरी को प्रकट करती थी। शी रेयरली टॉक्ड टू मी आफ्टर दैट। लेखक कहता है कि इसके बाद दादी बहुत कम ही मुझसे बातें किया करती थी। आगे लेखक कहता है व्हेन आई वेंट टू यूनिवर्सिटी आई वॉज गिवन अ रूम ऑफ माई ओन। लेखक कहता है कि जब मैं पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी गया और यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहने लगा, तो वहाँ मुझे हॉस्टल में मेरा खुद का कमरा अलॉट किया गया, मेरा
पर्सनल रूम मुझे दिया गया। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड। अब मेरे और मेरी दादी के बीच में जो एक सामान्य कड़ी थी वो अब कट गई थी, हट गई थी। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेकल्शन विद रेजिग्नेशन। लेखक कहता है कि मेरी दादी ने अब चूँकि मैं वहाँ से चला गया था, घर से यूनिवर्सिटी में रहने लगा था, तो मेरी दादी अब अकेली पड़ गई थी। तो उन्होंने एक तरह से जो अपना एकांत था उसे स्वीकार कर लिया था। आगे लेखक कहता है कि शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन। लेखक कहता है कि उसके बाद दादी जो अपना जो चरखा चलाया करती थी उसको बड़ी ही मुश्किल से छोड़ा करती थी और बड़ी ही मुश्किल से किसी से बातें किया करती थी। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं यहीं तक एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इससे आगे का जो भाग है, आई विल एक्सप्लेन द रिमेनिंग पार्ट इन माई नेक्स्ट वीडियो। सो आई अगेन रिक्वेस्ट यू to subscribe my YouTube channel Anurag Rai English Tutor if you haven't subscribed it so far. Okay students, please subscribe my YouTube channel so that you may get my notifications from time to time.